हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज के हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं आदित्य एल1 के बारे में। देखो, अभी न्यूज़ में था कि आदित्य एल1 ने सौर ज्वाला कर्नेल की तस्वीर खींची है। ठीक है, तो ये देखेंगे क्या चीज़ें हैं और आदित्य एल1 के जितना भी इसका इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इसकी हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, सब कुछ कवर करेंगे, क्योंकि यहीं से ही इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, कब कब ये लॉन्च हुआ था, क्या क्या है चीज़ें, कितने पेलोड हैं, उन सब के बारे में चीज़ें हम यहाँ से अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये साइंस ट्रैक वाले पोर्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप यूपीएससी लेते हो, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन एग्ज़ाम लेते हो, तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे चंद्रयान गया था, तो आरओ में पिछला जो हमारा 11 फेब में आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पेलोड थे, कि ये स्पेसिफिक पेलोड का नाम दे दिया और ये किसके लिए है, ये इसका काम क्या है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो हम वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे कवर कर ही लेंगे। ठीक, तो देखो, अंतरिक्ष मिशन की तस्वीरों से सूर्य की विस्फोटक गतिविधि और पृथ्वी पर उनके प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी। जो ये आदित्य एल1 ने फोटो खींची है, ये उसका मतलब इन्होंने कहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अपना देख लेते हैं इसके मिशन का उद्देश्य क्या है। जो आदित्य एल1 है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है सूर्य के विकिरण, उष्मा, कण प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं। जो ये सारी चीज़ें हैं, ये पृथ्वी को कैसे प्रभावित कर रही है, उनके बारे में जानकारी देना। ठीक है, वो चीज ये इसका आदित्य एल1 का मिशन है। इसमें एक बैंड का उपयोग किया गया है। देखो, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम इन करके दिखाती हूँ। देखो, सूर्य के अध्ययन करने के लिए भेजे गए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य एल1 ने नियर अल्ट्रा वायलेट NUV बैंड का उपयोग कर निचले सौर वायुमंडल में सौर ज्वाला के कर्नेल की पहली तस्वीर ली है। ठीक है, इससे सूर्य की विस्फोटक गतिविधियों और पृथ्वी पर उनके प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। ठीक, इन तस्वीरों से पता चलता है कि जो सूर्य है, वो अपने सक्रिय क्षेत्रों में कोरोनल मास इजेक्शन के कारण पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफान आया था। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई है। अब देख लेते हैं हम नियर अल्ट्रा जो है ये क्या चीज़ है। देखो, ये इसका उपयोग हमने बढ़ लिया है उसमें कि जो हमारा सूर्य है, उसके नीचे वायुमंडल की तस्वीर ली गई है इस वाले बैंड से। ठीक है, और सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने X6.3 श्रेणी की सौर ज्वाला की तस्वीर खींची है। सूट, ठीक है, सूट याद रखना आप लोग। मुख्य खोज क्या है इसकी, कि सौर ज्वाला के कर्नेल कोर भी बोलते हैं का पहली बार निकट पराबैंगनी तरंगदैर्ध्य में निरीक्षण हुआ है। सूर्य के सक्रिय क्षेत्रों में कोरोनल मास इजेक्शन के कारण पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफान आया था। सौर ज्वालाएं ऊर्जा, प्रकाश और उच्च गति वाले कण छोड़ती है, जो अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करती है। ठीक है, आदित्य एल मिशन का विवरण देख लेते हैं। लॉन्च तिथि क्या है, 2 सितंबर 2023, श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखना, हर एग्जाम में पूछी जा सकती है, किसी भी वनडे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। स्थापना लैंग्रेज पॉइंट 1 L1 की हेलो कक्स में। अच्छा देखो, लैंग्रेज पॉइंट क्या होते हैं, हाँ आगे बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सारा लैंग्रेज पॉइंट के बारे में। ठीक है, इसका प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया है। ये रॉकेट का याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आदित्य एल1 मिशन किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया है, किस रॉकेट का उपयोग किया गया है। तो PSLV C57 का। ठीक है, विशेषता क्या है, 24x7 यानी कि 24 घंटे सूर्य का निरीक्षण करने में सक्षम होगा। पूर्व की खोजें क्या है, 11 मई 2024 को आदित्य एल1 ने पृथ्वी पर आने वाले प्रमुख सौर तूफान की जानकारी दी थी। ठीक है, आदित्य एल मिशन में 7 पेलोड लगे हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। दृश्यमान उत्सर्जन रेखा क्रोनोग्राफ VELC। ठीक है, सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलैक्स, फिर उच्च ऊर्जा L1 कक्षीय एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS। ठीक, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट SPECS, एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर मैग।
ठीक है, ये इसके 7 पेलोड है, आपको इनको याद रखना है। देखो मैंने थोड़ा यहाँ छोटा भी कर लिया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कितने पेलोड है, बाई चांस नाम पूछने लगे तो बस हो गया जी। तो आपको ये याद रखने हैं। देखो ये यहाँ पर लिखे हुए भी है। और लैग्रेंज पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। लैग्रेंज पॉइंट जो है अंतरिक्ष में वे विशेष स्थान होते हैं जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़ा परिक्रमा करने वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे को संतुलित करती है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि एक छोटी वस्तु जैसे कि अंतरिक्ष यान अपनी कक्षाओं को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकती है। कुल पांच लैग्रेंज पॉइंट होते हैं जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये बिंदु एक छोटे द्रव्यमान को दो बड़े द्रव्यमानों के मध्य स्थिर पैटर्न में परिक्रमा करने में सक्षम बनाते हैं। देखो जैसे कि अपना ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, ठीक है, तो कैसे होता है, वन अपना लैग्रेंज पॉइंट 1 हो गया, L2 L3 ये ऊपर 4 हो जाता है और नीचे जो है 5 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट होते हैं, आपको ये याद रखने हैं कैसे कैसे होते हैं। सूर्य पृथ्वी यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 है ना। तो ये वाला टॉपिक मैंने करा लिया क्योंकि ये ना थोड़ा करंट का टॉपिक था और ज़्यादा कुछ इसमें था भी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आपको इतना पता होना चाहिए ही चाहिए। तो छोटी सी ही वीडियो थी, तो आप देख लेना, यहाँ से आपकी चीज़ें साथ साथ में करंट की भी होती रहेगी। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।